सबसे पहले इसका नोट्स पढ़ेंगे और बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो नागरिकता यानी इस जो चैप्टर में क्या क्या दिया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आप जानते होंगे जो हम नागरिक हैं और विदेशी नागरिक होते हैं, कुछ हमारे देश में अवैध घुसपैठिए रहते हैं, कुछ शरणार्थी रह रहे होते हैं, कुछ विदेशी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे होते हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, कुछ घूमने आते हैं। जब आप मान लीजिए ताजमहल वगैरह घूमने जाइए तो ताजमहल घूमने के लिए जो विदेशी व्यक्ति होते हैं उनको टिकट जो होता है महंगा मिलता है और भारतीयों को सस्ता मिलता है। तो इसी तरह से नागरिकता होती है कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होती है, जो भारत के नागरिक होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। मौलिक अधिकार भी इनके बहुत सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, यानी सारे के सारे मौलिक अधिकार हम भारतीयों को मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। तो वही जो नागरिकता होती है, जो एक सर्टिफिकेट होता है, वो किस तरह से भारतीयों को मिलता है, कितने तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ये ख़त्म हो जाती है, इस संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति विभाजन के समय में भारत आ गया है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उसको क्या नागरिकता मिलेगी। मान लो पाकिस्तान चला गया था फिर भारत आ गया है तो उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस संबंध में अलग अलग कानून पास किए गए हैं। मान लो हमारे देश का कोई व्यक्ति है, अब वो विदेश चला गया, काम करने लगा, उसके लड़के बच्चे हो गए, तो वो इंडियन ओरिजिन है कि नहीं है, वो भारतीय उद्भव है कि नहीं है उनका। तो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं है, तो अगर वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हो। मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत में लंबे समय से रह रहा है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो वो भी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो क्या उसका प्रावधान होगा। इन्हीं सारी चीज़ों से संबंधित हम प्रावधानों को इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। हमारे देश में, हमारे संविधान में ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में डुअल नागरिकता है, यानी दोहरी नागरिकता है। एक केंद्र की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता होती है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, यानी संसद नागरिकता के संबंध में नए नए कानून बना सकती है, ज़रूरत जैसी होगी उसी हिसाब से। और इसी अधिकार का जो अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है। संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। ठीक है, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। जो भारत की नागरिकता है, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 5 तरीके से आप कर सकते हो। आपका जन्म मान लीजिए भारत में ही हुआ है, भारतीय माँ बाप है, तब आप प्राप्त कर सकते हो। वंश परंपरा से आप कर सकते हो, जैसे कहने का मतलब है आपके पापा मम्मी में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक रहे, लेकिन इस समय आप विदेशी नागरिक हो, तो आपका भी, आप अगर भारत की नागरिक प्राप्त करना चाहते हो, भारत की नागरिकता, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। यानी वंश आप ही भारतीय इंडियन ओरिजिन को हो। जैसे कमला हैरिस जो अमेरिका में रहती हैं, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने थे, वो सब इंडियन ओरिजिन ही तो है, किसी न किसी समय भारत के नागरिक रहे इनके मम्मी पापा। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको जिस प्रावधान के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी उसको कहेंगे वंश परंपरा से आधारित। फिर आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता, देशीकरण का मतलब होता है लंबे समय तक भारत में रह ले। कोई विदेशी नागरिक है, वो अलग अलग कामों से, जैसे यहाँ पे कोई कल्याणकारी काम करे, यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा हो, एम्बेसडर हो किसी देश का हमारे यहाँ पे, तो देशीकरण यानी लंबे समय तक भारत में रह ले तो उसको देशीकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिलती है। साथ ही साथ एक और तरीका होता है कि मान लो भारत सरकार कल को दूसरे देश का कोई हिस्सा भारत में शामिल हो जाए, जैसे बांग्लादेश शामिल हो जाए, पाकिस्तान शामिल हो जाए, तो उसके नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। जैसे अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता त्याग कैसे हो सकता है, लोप कैसे हो सकता है, अंत कैसे हो सकता है। जैसे मान लो भारतीय नागरिकता मिलती है फिर हट भी जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई हमारा देश का नागरिक है जिसको नागरिकता प्राप्त है, अगर किसी अन्य देश की आप नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, मान लो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, तो आपकी नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता। जो अक्षय कुमार है ना, वो कनाडा की नागरिकता ग्रहण किया गया था, तो वर्तमान में शायद वो भारत का नागरिक भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि जो अगर विदेश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो हमारे देश की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगी। नागरिकता त्याग दो, मान लो स्वयं कहते हो कि हमको नहीं चाहिए, त्याग रहे हो, या फिर सरकार किसी कारणवश आपको वंचित कर दे। मान लो आपने नागरिकता प्राप्त करने में क्या किया है, नागरिकता प्राप्त करने समय कोई विदेशी नागरिक है उसने क्या किया है, किसी
छल का इस्तेमाल किया है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं या दुश्मन देश का सहायता की है, ये सब मतलब तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। लेकिन कोई जन्म से अगर भारतीय नागरिक है, जैसे हम पैदा हुए हैं, हम अपने देश के हैं, तो हमारी नागरिकता कभी नहीं खत्म हो सकती है। खत्म उनकी हो सकती है जैसे हम विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लें या सरकार वंचित कर दे, या हम जब ग्रहण करते हैं पंजीकरण वगैरह से, तब हमारी नागरिकता सरकार खत्म कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 11 में हमने देखा था कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बंद किए गए हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब भारत का विभाजन हो गया था, वो पाकिस्तान में रह गया था, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से समझ रहा है कि वहाँ पे उसके साथ शोषण हो रहा है, तो पाकिस्तान से भारत आ जाता है, बांग्लादेश से भारत आ रहा है। तो जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है वो 6वें अनुच्छेद में दिया गया है। 7वें अनुच्छेद में दिया गया है, मान लो कोई व्यक्ति आज़ादी के समय पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान चले गए फिर माने कि भारत आ रहा है, तो उनकी नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 8 है उसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में वो बंद किया गया है कि मान लो भारत के बाहर जैसे कमला हैरिस भी रहते हैं, ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री बने थे, ऋषि सुनक, वो भी भारत के भारतीय उद्भव के हैं, यानी जो उनकी नस्ल है कहीं ना कहीं मम्मी पापा में से कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, तो वो व्यक्ति भारत उद्भव का है, भारतीय नस्ल का है। तो ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी 9वां कह रहा है कि जब आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत की नागरिकता नहीं बनेगी, वो हट जाएगी। प्रवासी के रूप में रहने वाला, मान लो हमारे देश में आके कोई नौकरी कर रहा है या किसी वजह से प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य। मान लो कोई विदेशी नागरिक है और हमारे देश में वो प्रवास कर रहा है, लंबे समय से रह रहा है, कोई काम कर रहा है, चाहे एम्बेसडर हो किसी देश का या हमारे यहाँ किसी एनजीओ के तहत काम कर रहा है, किसी कारण से काम कर रहा है, तो अगर वो 12 वर्ष तक लगातार, जैसे 12 वर्षों तक लगातार रहा, जैसे कहने का मतलब है 14 वर्षों की अवधि में 11 वर्ष तक तो उसमें रहा हो, और जब आवेदन किया हो तो आवेदन करने से ठीक पूर्व 12 माह की अवधि तक लगातार भारत में रहा हो, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कैसे? देशीकरण के द्वारा, इसको कहते हैं देशीकरण, यानी लंबे समय तक देश में रह रहा है तो देशीकरण द्वारा उसको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955, जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो संसद ने पारित किया था, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के ए के तहत क्या कहा गया है? पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में बिताने होंगे। यानी एक बात कही जा रही है, जो पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त होती है उसके तहत जो नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रावधान है, तो 5(1) में कहा गया है कि अगर पंजीकरण के तहत कोई प्राप्त करना चाहता है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, यानी मम्मी पापा में से कोई एक, दादा दादी में से कोई एक, यानी कोई उनके नस्ल का पहले भारत का नागरिक रहा है और उस भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो अगर करना चाहते हो तो 7 साल पहले भारत में बिताने होंगे, तब आपको मिलेगी नागरिकता। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। संसद इस संबंध में कानून बना सकता है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी, जो भारत में रह रहे लोग हैं, अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। यानी NRI, अप्रवासी का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं, अप्रवासी भारतीय नागरिक, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन देशों को छोड़ करके जो दूसरे देश में हमारे नागरिक हैं लेकिन वहाँ नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी वजह से, और साल का ज़्यादातर समय वहीं बिता रहे हैं, मान लो यहाँ से सऊदी अरब में कोई काम कर रहा है, ब्रिटेन में काम कर रहा है, कनाडा में नौकरी कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, तो उसको NRI सर्टिफिकेट सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये 2005 के संशोधन द्वारा ये नियम लाया गया था। फिर 2019 में भी एक संशोधन लाया गया था और ये बहुत ज़्यादा विवाद का विषय भी बना था 2019 वाला। तो 2019 वाला नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था। इसमें ये बात कही गई थी जो हमारे पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से उन देशों का कोई जो अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय
द्वारा अत्याचार करके अगर परेशान होके आते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, ये सारे पारसी वगैरह आते हैं हमारे देश में, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमान भी वहाँ से आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, पता नहीं क्योंकि वहाँ पे जीवन अच्छा नहीं है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जीवन स्तर बहुत नीचे, तो वहाँ से भाग भाग के लोग इंडिया आ रहे होते हैं। तो उनमें ये कहा गया है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उसमें कह रहा है कि जो मुसलमान होंगे उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन देशों के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया कि अगर किसी तरीके से हमारे देश में आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ये बात कही गई है कि उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर लिया है। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कहा गया कि जो 2014 से पहले या जो 2014 के लास्ट दिसंबर के 31 दिसंबर तक अगर आ गए होंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यानी उन देशों में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। जहां कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर इन राज्यों में कोई व्यक्ति आया है तो उनको चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो हो, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाकी देश के कई भागों में आया तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता। यानी एक इनर लाइन आउटर लाइन वाला एक सिस्टम है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में इन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता। ये पूर्वोत्तर के राज्यों में ये क्षेत्र होता है। 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधी नियमों को अधिसूचित किया गया था। तो चलिए इसके नोट्स हो गए हैं, अब हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान देते हैं? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। फिर नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता संबंधित कौन से अनुच्छेद है? 5 से 11 तक अनुच्छेद है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की होती है, एक राज्य की होती है। ठीक है, 5वां नंबर है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही होता है? तो हमारे देश में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती है। 6वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। आप जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हो, देशीकरण द्वारा कर सकते हो, किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर कर सकते हो, लेकिन बैंक में धन जमा करके थोड़ी ना कोई नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में साफ साफ कह दिया गया है कि जन्म द्वारा, बर्थ बाई नस्ल के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, या कोई भाग भारत में शामिल हो जाता है, उसके कारण भारत का नागरिक बन सकता है कोई भी व्यक्ति। अगला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि अपनी नागरिकता त्याग देता है तब भी खो देगा, अन्य देश की नागरिकता कोई धारण कर लेता है वो भी खो देगा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो विवाह करने से थोड़ी नागरिकता चली जाएगी, सरकार की आलोचना करेगा तो थोड़ी नागरिकता चली जाएगी। हम भी तो आलोचना करेंगे अगर कुछ सरकार गलत कहेगी, अगर सरकार सही कहेगी तो हम उसकी तारीफ करेंगे, गलत करेगी तो आलोचना करना एक बुद्धिमान मानव का एक कर्तव्य होता है, बुद्धिमान मानव का एक पहचान होता है। 1 और 2 इसके सही है। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप होता है यदि त्याग दे, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ठीक है, इस आधार पर होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात, केवल यही है। और जो कहा जा रहा है अगला पॉइंट कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक होता है वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए केवल नागरिक जरूरी है, ये नहीं कि आप जन्म से हमारे देश के नागरिक हो। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाता, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि नागरिकता से वंचित किया जा सकता है अगर उसकी गतिविधियाँ गलत देखी जाती हैं, देश विरोधी कोई काम करता प्रतीत होता है, या उसने छल से कोई डॉक्यूमेंट छुपा के कोई किसी विदेशी व्यक्ति ने नागरिकता ले ली है भारत की, तो उसकी नागरिकता छीन जाएगी। तो इसमें केवल पहला पॉइंट ही सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास का प्रावधान है। यूएसए की भांति भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 9
अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से तो अर्जित करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर ठीक है, और अगला कहा जा रहा है अनुच्छेद 58 में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र है यदि भारत का नागरिक है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि जन्म से नागरिक होना चाहिए, बस भारत का नागरिक हो तो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष कुछ भी बन सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाला कोई विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कोई विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण कर ले तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कैसे? यदि उसने नागरिकता का प्रमाण पत्र कपट, मिथ्या, व्यपदेशन, किसी तात्विक तथ्य को छुपा लिया, इस आधार पर यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त और प्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, यानी कोई देश विरोधी काम किया हो, किसी युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विध विरुद्ध व्यापार किया हो, संचार किया हो, यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो तो उसकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो सी नंबर, वे भारतीय नागरिक जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे, उनको एक कार्ड होता है, एक विशेष प्रकार का भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक, यानी प्रवासी नागरिकों को एक कार्ड दिया जाता है। तो अगर पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे तो उनको नहीं मिलेगा ये कार्ड, उनको ये दर्जा नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिल जाएगा। अभिभावक, जिस एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, मान लें भारत के नागरिक हैं और उनका बच्चा विदेश में पैदा होता है तो वो भी उसको मिल जाएगा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक का। प्रवासी नागरिक है लेकिन प्रवासी है तो ये दर्जा मिल जाएगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी मान लो भारत का नागरिक है और किसी विदेशी लड़की शादी कर लेता है तो उसको भी भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक का वो मिल जाएगा। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, यानी दादा परदादा में से कोई संविधान लागू, देश आज़ाद होने या संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक था और इस समय दूसरे देश में, तो उसको भी ओसीआई जो कार्ड होता है ना, ओसीआई ने भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक का कार्ड मिल जाएगा। इस संबंध में पंजीकृत। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है? एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, एक अवयस्क बच्चा हो जो अभी अभी पैदा हुआ हो, 18 साल की उम्र न प्राप्त कर पाए हो, उनके माता पिता दोनों या फिर कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको भी ये कार्ड मिल जाएगा, पंजीकृत हो जाएगा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक व्यक्ति जिसका परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके दादा परदादा और दादी परदादी में से कोई एक भारत का नागरिक था संविधान लागू होने के समय या उसके बाद में, तो भारत का नागरिक जो एनआरआई कार्ड उसका बन सकता है। एक व्यक्ति का अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश को वंचित रखा गया, इसके जो व्यक्ति होंगे, नागरिक होंगे, उनको एनआरआई कार्ड नहीं मिलेगा। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? केवल एक इसमें सही है। नागालैंड, असम यानी जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के ए से लेकर 371 के आई तक अंतर्विष्ट किया गया। आपने देखा होगा अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से था, इसी प्रकार से 371 का ए से लेकर आई तक जो प्रावधान है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको विशिष्ट दर्जा दिया गया है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी को दिया गया है। केवल यही पॉइंट इसका सही है। कह रहा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र यानी संघ और राज्य किंतु एकहरी नागरिकता, अमेरिका में थोड़ी एकहरी नागरिकता, ये गलत हो गया। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक हो गया कभी भी नागरिकता से नहीं वंचित किया जा सकता, तो ये भी बात गलत है, नागरिकता से वंचित किया ही जा सकता है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य से संबंधित प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए से लेकर आई तक। ठीक है, नागालैंड 371 के ए,
असम 371 का बी, मणिपुर 371 का सी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371 का डी, सिक्किम 371 का एफ, मिजोरम 371 का जी, अरुणाचल प्रदेश 371 का एच तथा गोवा को 371 आई के तहत विशेष उपबंध इन संबंध में किए गए हैं। ठीक है, विशेष उपबंध किए गए हैं, बाकी वही चीज़ लिखी है। किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन हमारे देश में एकहरी नागरिकता। 12वां नंबर, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम होता है? कौन संसद होता है? संसद कानून बना सकता है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 11 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है। ठीक है, और 13वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन रहा है, तो भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 साल बिताने होंगे। और विदेशी नागरिक है, पंजीकरण द्वारा बन रहा है, तो उसको कितने साल? 14 साल बिताने होंगे, और 14 साल में से 12 साल भारत में रहा होना चाहिए उसको। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। वो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन अनुच्छेद 11 के तहत साफ साफ कह दिया गया है कि भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को कब पारित किया गया था? देखिए 2016 मेंस में पूछा गया है, तो 2016 में कैसे पूछा जा सकता है जब पुराना क्वेश्चन है? तो 2016 में 19 का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। ये पुराना करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो यही पारित हुआ तो 11 दिसंबर 2019 को। इसके संबंध में बहुत विवाद भी हुआ था। नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? जो भी उत्पीड़क अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उत्पीड़ित समुदाय हैं, उन समूहों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता संशोधन 2019 लेकर आया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से प्रावधान ये किया गया था, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, यानी वहाँ कौन अल्पसंख्यक होगा? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भारतीय की नागरिकता देने संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया था। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म।